स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 5 सेल साइकिल के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और यहाँ पर ये जो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये नेशनल बुक फाउंडेशन से हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ यहाँ पर यह है कि द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिवीजन्स इज टर्म्ड एज। अच्छा, दो कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक एम फेज़ है या माइटोटिक फेज़ है। इस माइटोटिक फेज़ के बाद ये सेल जो है फिर एक प्रिपरेटरी फेज़ में जाता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेज़, और इंटरफेज़ के बाद दोबारा से उसके अंदर माइटोटिक फेज़ होगा। तो दो कंसेक्यूटिव माइटोटिक फेज़ के दरमियान का जो फेज़ होता है उसे हम कहते हैं इंटरफेज़। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज़ ऑफ माइटोसिस इज़ एसेंशियली द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज़। प्रोफेज़ का ऑपोजिट होता है टीलोफेज़। व्हेन डू होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप कब होते हैं? ओनली इन मियोसिस 1। इसके बाद नेक्स्ट है द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम आर कॉल्ड। क्रोमोसोम की आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमाटिड। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये इस तरह से इनकी ये जो आर्म्स होती है ना, इन्हें हम कहते हैं क्रोमाटिड। इसके अलावा नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस इज। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मियोसिस प्रोड्यूस सेल्स विद ओनली वन होमोलॉग ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर। इसके बाद सेल्स विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, तो ऑप्शन बी तो इसमें हो नहीं सकता क्योंकि मियोसिस के नतीजे में जो सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है एन इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स ऑल विद द सेम डीएनए। एन इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स ऑल विद द सेम डीएनए कंप्लीमेंट। ये भी नहीं है क्योंकि आपको पता है वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो चारों के चारों जो एक सेल से, फॉर एग्जांपल ये सेल है ना, इसके नतीजे में 4 डॉटर सेल बनेंगे ना मियोसिस के प्रोसेस के बाद। तो ये जो चारों के चारों होंगे इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होती है, हर एक का डीएनए बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ आरएनए। ये तीनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। जो पहला ऑप्शन है ना, सेल्स विद ओनली वन होमोलॉग ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर, मतलब इसके नतीजे में जो एक सेल है ना, इसके अंदर अगर मियोसिस होगी तो इसके नतीजे में 4 डॉटर सेल बनेंगे। तो हर एक डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं होते। आपको पता है वैसे अगर ये डिप्लॉयड सेल है ना 2n है, इसके अंदर हर एक क्रोमोसोम के 2 पेयर्स होंगे जिन्हें हम कहते हैं होमोलोगस पेयर। अब अगर ये पहला पेयर है, इसी तरह से 23 पेयर्स होंगे इसके अंदर, 46 क्रोमोसोम। तो ये जो चारों के चारों डॉटर सेल होते हैं इनके अंदर, अगर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो इनके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। 23 का मतलब ये है कि इन हर एक के पास, ये जो चारों के चारों डॉटर सेल होंगे, इनके पास क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं होते, बल्कि हर एक पेयर में से कोई सा एक होगा इनके पास। इनमें से सबके पास हर एक पेयर में से कोई सा एक होगा। तो इसमें ऑप्शन ए ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं MCQ 7 की तरफ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्ज़र्व क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेज़। इंटरफेज़ में हम क्रोमोसोम को क्यों ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते? क्योंकि इस दौरान वो अनकॉइल होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, वो थिन होते हैं। दे हैव अनकॉइल्ड टू फॉर्म लॉन्ग थिन स्ट्रैंड। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? तो यहाँ पे बेसिकली ये तो उन्होंने गलत लिखे हुए हैं ऑप्शंस। तो क्रॉसिंग ओवर बेसिकली यहाँ पे आप लिख लें प्रोफेज़ 1, प्रोफेज़ 1 ऑफ मियोसिस 1। नेक्स्ट लिखो व्हेन डू होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप। होमोलोगस कब पेयर अप होते हैं? ओनली इन मियोसिस 1। इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल स्टॉप डिवाइडिंग। सेल्स कब डिवाइड करना छोड़ देते हैं? G0 फेज़ के अंदर।